नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। तो संस्कृत विषय में कईयों ऐसे क्लिष्ट प्रकरण आ जाते हैं जिनको बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते। तो उम्मीद करता हूँ यदि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उन विषयों को, उन प्रकरणों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम अपना ये चैनल शुरू कर रहे हैं। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम आपके पाठ सुभाषितानी पाठ 6 इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान रखें, आपके प्रश्न पत्र में 2 श्लोक लिखने को आते हैं और एक श्लोक भी दिया होता है, उसका अर्थ लिखने को आता है। तो जब आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो मैं रोज 2 श्लोक का अनुवाद और उसकी आवृत्ति करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज हम शुरू के 2 श्लोक पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले पाठ का नाम सुभाषितानी है। सु माने सुंदर और भाषितानी का अर्थ है बातें। सुंदर बातें या फिर वचन भी कह सकते हैं। सुंदर वचन, सुंदर वचनों को क्या कहा गया है यहाँ पे? सुभाषितानी। तो सुभाषितानी पाठ के जो भूमिका है उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ, विविध ग्रंथों से लिए गए 10 सुभाषितानी माने 10 सुंदर वचनों का संग्रह है। प्रस्तुत यह पाठ विविध ग्रंथों से लिए गए 10 सुंदर वचनों का संग्रह है। द्वितीय पंक्ति देखते हैं। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थगांभीर्ययुता प्रेरणात्मिका अर्थगांभीर्ययुता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गंभीर से युक्त जो पद्मयी माने गाने योग्य है ना, जो गाई जाती है रचना, उसको कहते हैं पद्मयी। 2 तरह की होती है, गद्यमयी और पद्यमयी। तो यहाँ पे पद्मयी दिया है, माने ये रचना जो है श्लोकों को हम गा सकते हैं ना, तो इसलिए कहा गया है पद्मयी। ऐसी जो प्रेरणात्मिका माने प्रेरणा देने वाली, प्रेरणात्मिका का अर्थ हुआ प्रेरणा देने वाली रचना सुभाषितम कही जाती है, माने उसको सुभाषितानी कह सकते हैं ना। एक बार और समझ लें। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए गंभीर अर्थ से युक्त, अर्थ कैसा होना चाहिए? उसका मीनिंग होना चाहिए सीरियस, कोई मजाक नहीं हो उसमें। तो ऐसे जो सीरियस मीनिंग से युक्त जो होगी, ऐसी गाने योग्य रचना, और वो प्रेरणात्मिका भी हो माने प्रेरणा देने वाली हो हमको, ऐसी रचना को हम कहते हैं सुभाषितम। अब देखें इसकी अगली पंक्ति। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धेः वैशिष्ट्यम इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। यह जो पाठ है, यह अयम पाठांशः माने ये पाठ का अंश परिश्रम के महत्व को, इस पाठ में कईयों श्लोक है, 10 श्लोक हैं, तो 10 श्लोक में अलग अलग शिक्षा हमें मिलेगी। जैसे कि पहले श्लोक में आप देखेंगे परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, समाज का महत्व, सामाजिक महत्व माने समाज का महत्व जो होता है, सर्वेषाम वस्तूनाम उपादेयता, सभी वस्तु उपयोगी होती हैं, कोई भी वस्तु निरुपयोगी नहीं है वर्ल्ड में, है ना। तो सभी वस्तुओं की उपयोगिता, उपादेयता माने उपयोगिता, है ना। बुद्धि है वैशिष्ट्यम, बुद्धि की विशेषता, इत्यादीन विषयान प्रकाशयति, यह सभी, इत्यादीन माने एटसेट्रा माने वगैरह, विषयों को प्रकाशयति माने प्रकाशित करता है। तो इत्यादि विषयों को यह पाठ हमें समझाएगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ का पहला श्लोक।
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। एक बार आप सभी पढ़ें, मेरे साथ साथ पढ़ें, पीछे पीछे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। अब इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। आलस्यम अर्थ है आलस, ही माने ही, संस्कृत में भी ही, हिंदी में भी। अंतर इतना है, संस्कृत में ही में छोटी ई की मात्रा है और हिंदी के ही में बड़ी ई की मात्रा है। मनुष्याणाम मनुष्यों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आलस ही मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, शरीरस्थो का अर्थ है शरीर में रहने वाला। महान रिपुः महान माने सबसे बड़ा, रिपुः माने शत्रु। आलस ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। द्वितीय पंक्ति देखेंगे। नास्त्युद्यम समो बंधुः, ना अस्ति मिलके बन गया नास्ति, और उसके आगे है उद्यम, ये मिलके बन गया नास्ति उद्यम। ना अस्ति माने नहीं है, उद्यम उद्यम माने परिश्रम, समो माने के समान, नहीं है परिश्रम के समान। कौन कौन नहीं है? बंधु माने मित्र। आलस के समान तो कोई शत्रु नहीं है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा माने करके, यहाँ पे त्वा प्रत्यय लग गया है तो बन गया है कृत्वा। कृत्वा का अर्थ हुआ करके, किसको करके? परिश्रम को करके। ना अवसीदति, ना माने नहीं, अवसीदति माने दुखी होता है। मनुष्य परिश्रम कर लेता है तो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इसका एक बार और अर्थ समझ लेते हैं शुरू से। आलस ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं है उद्यम माने परिश्रम के समान कोई भी मित्र, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो पहला श्लोक हो गया अपना, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। एक बार इसको और पढ़ेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। तो अब आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। तो इस पाठ का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अब दूसरे श्लोक में आपको बताया गया है किसके बारे में? गुणों के बारे में। तो दूसरा श्लोक है, गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसा करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। एक बार और पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे कि आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़ सके। आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। संस्कृत एक मात्र ऐसी भाषा है जब तक वो शुद्ध नहीं होती तब तक उच्चारण में आनंद नहीं आता। तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करें। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। तो देखते हैं इसका अर्थ। बहुत ही सुंदर श्लोक है।
इसमें कह रहे हैं गुणी गुणम वेत्ति। गुणी माने गुण वाला। जिस प्रकार धन वाले को कहते हैं धनी, गुण वाले को कहेंगे गुणी। गुण वाला गुणम वेत्ति, जो गुण वाला होता है वही गुण को जानता है माने समझता है। ना वेत्ति निर्गुण, और जो निर्गुण होगा जिसमें कोई गुण होगा ही नहीं, वो तो गुण को समझ ही नहीं सकता। जैसे कि उदाहरण, कोई परिश्रमी व्यक्ति होगा वही परिश्रम के गुण को समझ सकता है, आलसी व्यक्ति क्या समझेगा। तो यहाँ पे कोई भी गुण, किसी भी गुण को कौन समझ सकता है, गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है, निर्गुण व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। दूसरी पंक्ति अब देखते हैं, बली बलम वेत्ति, जो बलवान होगा वही बल को समझ सकता है, वही बल को जानता है क्या बल है। ना वेत्ति निर्बला, वेत्ति माने जानता है, ना वेत्ति माने नहीं जानता है, निर्बला माने निर्बल। जो निर्बल होगा वह बल की कीमत नहीं जानता, उसे क्या मालूम बल क्या है, वो तो यूं कह देगा अरे ये कुछ नहीं मैं कर लूंगा, है ना। जैसे कि कोई बलवान व्यक्ति है, वो कहता है कि ये 50 किलो तो मैं उठा दूंगा, तो निर्बल भी कह अरे उसमें क्या मैं भी उठा दूंगा, उसने कभी उठाया तो है नहीं। तो बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में समझ सकता है। इसी प्रकार पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, पिका माने कोयल, कोयल ही वसंतस्य माने वसंत के, गुणम गुण को, न वायसा ना माने नहीं, वायसा माने कौआ। कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को समझ सकती है, कौआ नहीं समझ सकता, क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली होती है और कोयल बहुत ही मीठी आवाज में गाना गाती है, और जबकि कौआ काए काए चिल्लाता है ना। तो वसंत ऋतु के सुंदरता के गुण को कौन समझ सकती है, कोयल। अब अंतिम में कहते हैं करी, करी माने हाथी। करी क्यों कहते हैं हाथी को, जैसे गुणवान व्यक्ति गुण वाले को गुणी, बल वाले को बली ना। इसी प्रकार कर वाले को, कर माने होता है सूंड, कर के बहुत सारे अर्थ है, कर माने हाथ भी होता है, कर माने सूंड भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है। तो इधर कर का अर्थ हुआ सूंड, सूंड वाला माने कौन, हाथी। हाथी ही किसके बल को समझ सकता है, करी च सिंहस्य, सिंह के माने शेर के बल को कौन समझ सकता है, हाथी। करी च सिंहस्य बलम, बल को, हाथी ही शेर के बल को समझ सकता है। ना वेत्ति नहीं समझ सकता, कौन, मूषकः, चूहा नहीं समझ सकता, क्योंकि जब तक वो समझना चाहेगा तब तक तो शेर उसको चट कर जाएगा, है ना। तो उसको समझने के लिए कौन 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 समझ सकता है, इसमें क्षमता समझने की, करी में माने हाथी में। तो एक बार इस श्लोक को और रिपीट कर लेते हैं, इसका अर्थ शुरू से। गुणवान व्यक्ति ही गुण को समझ सकता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति ही बल को समझ सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौआ नहीं। अंत में कहा है हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। ठीक है, इस श्लोक को पुनः आवृत्ति कर लेते हैं श्लोक की। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत सुंदर श्लोक हैं दोनों, आप इन दोनों को याद करें घर पे। कल हम इसके अगले 2 श्लोकों को अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।